आपकी दादी ने चुनी हुई सरकारें गिरा दी थी अपनी तानाशाही के चलते। तो आप अगर जनता की आवाजें उठा रहे हैं तो गिराइए अपनी कर्नाटका में सरकार, शुरुआत करिए। मतलब कर्नाटका में चुनाव धांधली नहीं होती, आपकी सरकार है। कोई यादव नोट बांट रहा है 500-500 की गड्डी, उससे पहले तेजस्वी यादव गांव में जाकर के गोभी खरीद रहा था 1000 रुपए की। गरीब की गोभी 20 रुपए की नहीं बिक रही है दिल्ली जैसे शहर में। ये बिहार में वोट लेने के लिए क्या फूल 1000-1000 रुपए का खरीद रहा है उनको रिश्वतें दे करके, मगर उसे चूना खैनी गोभी खरीद रहा है। ये याद आ रहे चुनाव के अंदर 9वीं फेल है ना, ऐसी ही बात करेगा। मैं दो डायरी नंबर लेकर के आओ, आरटीआई डालो, क्यों नहीं एक्शन हुआ? आप अपने राइट को समझिए। आप नेता के गुलाम बन के रहोगे, आप जीवन में तरक्की नहीं कर पाओगे। राहुल गांधी ने कहा है कि ना तो हम माफ़ी मांगेंगे और ना हम कोई एफिडेविट देंगे। देखिए, कांग्रेस और उनके मित्र जो है दोस्त हैं वो इतने बेइज्जत हो चुके हैं जो चुनाव आयोग की पे उंगली उठा रहे हैं। जब इनका शासन 50 साल तक देश पर राज कर रहे थे तो इनके पिताजी ने टीएन शेषन को चुनाव आयुक्त बनाया था। तो टीएन शेषन ने ही जो वोटर आई कार्ड की प्रक्रिया चलाई थी, तो जब वहाँ पर कब चले गए थे, आज ये उंगली उठाते हैं भाजपा पे। और जब मेरा बहुत छोटी ही उम्र थी, जम्मू कश्मीर और जम्मू में चुनाव नहीं करवा पाते थे, तो जब कहाँ पे चला था इनका चुनाव, गिल साहब इनके चुनाव आयुक्त थे, वो कहाँ पर चले गए थे, कौन से प्रक्रिया से वो चुनाव करवाते थे? वो डिब्बे बैलेट पेपर से चोरी करना, गुंडागर्दी करना, पोलिंग बूथों पे आग लगाना, पोलिंग बूथ से जनता को भगाना, इनकी सत्ता थी तो ये कार्यक्रम होते थे। आज निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं तो इनके डिब्बे गोल हो रहे हैं और इनको बाहर का रास्ता जनता जनार्दन दिखा रही है। सर कैसी बातें कर रहे हैं? कहाँ निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं? अनुराग ठाकुर की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी? उन्होंने भी सवाल उठाए हैं कि भाई कहीं ना कहीं दिक्कत है। वो गए चुनाव आयोग के पास, उन्होंने भी सीधे सीधे आरोप लगाए। देखिए, चुनाव आयोग, देखिए चुनाव आयोग पर उंगली उठाना, चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के तथ्य मांगे, जो आरोप लगा रहे हैं वो अपने पक्ष से कहना देना सबूत। और जो आप बात करें, इनकी माता जी सोनिया गांधी जी 90 में नहीं 80 में यहाँ पर नागरिक बनी और वहीं जब से वोटर का अधिकार है कौन से कानून के तहत ले रहे थे। तो सिर्फ इन्होंने उंगली उठानी है। कांग्रेस का जनता से मोहभंग है और जनता जनार्दन ने दिल्ली के चुनाव बिहार के, यूपी के लोगों ने जीता। और बिहार में आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊं, दिल्ली की जनता में जैसे चुनाव जिताया है ऐसे बिहार में लालटेन की बत्ती गुल होने वाली है। तीर कमान और भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल का निशान, जनता का विश्वास है और जनता जनार्दन है, लोकतंत्र की भगवान है। अब ये कहते हैं ईवीएम हैक हो जाती है। जब इनसे चुनाव आयोग पूछता है कि लेकर आइए ईवीएम कैसे हैक होती है, जब इनके आईटी सेल के इनके प्रवक्ता गायब हो जाते हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आता, तो कुल मिलाकर इनको 50 साल जो सत्ता मिली थी अब इनको कांटे नजर आ रहे हैं और जनता ने इनको कांटों पे बिठाया है और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास रखा। और दिल्ली की पे 27 साल बाद जो वनवास खत्म हुआ है, ये इसका ताज़ा उदाहरण है। देखिए, आप ये कह रहे हैं कि वोट जो चोरी हो रहे हैं वो बीजेपी नहीं करवा रही है, कांग्रेस सिर्फ आरोप लगा रही है। वोट डालने का अधिकारी कांग्रेस ने दिया है ना, तो उस पे हमने तो अभी एक बात और बोली थी भाई, 80 में सोनिया गांधी की शादी हुई थी, नागरिकता तो 83 में मिली थी। 3 साल वो वोट कैसे डाल रही थी, बताएगा कोई इस भारत को? सरदार पटेल को वोट मिले थे 12-3 नोटा दबे थे, कैसे नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए, कोई बताएगा भारत को? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 2 बार इलेक्शन लड़े, 2 बार उनके खिलाफ प्रचार किया, किसने उनके डब्बे खराब करे जा करके उसके अंदर सब्जियां और पानी डाल करके, कोई बताएगा भारत को? आप बताएंगे? बताइए राहुल गांधी जी, आप जाए कर्नाटका के अंदर धांधली हुई, रिजाइन क्यों नहीं देते, इस्तीफा क्यों नहीं गिराते? आपकी दादी ने चुनी हुई सरकारें गिरा दी थी अपनी तानाशाही के चलते। तो आप अगर जनता की आवाजें उठा रहे हैं तो गिराइए अपनी कर्नाटका में सरकार, शुरुआत करिए। मतलब कर्नाटका में चुनाव धांधली नहीं होती, आपकी सरकार है। तेलंगाना में चुनाव धांधली नहीं होती, आपकी सरकार है। हिमाचल में धांधली नहीं होती, आपकी सरकार है। झारखंड में नहीं होती, एनडीए की सरकार है। मेघालय में नहीं होती, मिजोरम में नहीं होती, एनडीए की सरकार है। मैं जहां जहां एनडीए की सरकार है, बंगाल में नहीं होती, एनडीए की सरकार, इसकी इंडी गठबंधन की सरकार है, वहां धांधली नहीं होती है। देखा जाए, लालू यादव तो कह रहे हैं लागत लागत चुलनिया में धक्का, बलम कलकत्ता, बलम कलकत्ता, ये तो कल उन्होंने कहा है भाई। उन्होंने कहा कि सीधे सीधे भाजपा को उखाड़ के फेंकिए, सारे गठबंधन के नेता एक हो जाइए। वोट चोरी का जो अधिकार है, जो वोट चोरी कर रहे हैं,
हर वन मैन वन वोटर का अधिकार होना चाहिए और वोट चोरी नहीं होनी चाहिए। 10,000 करोड़ से आज 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई भारत की, उसे लूटेंगे कैसे अगर मोदी नहीं हटेगा तो? आप समझ नहीं रहे हैं। आज वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत की तीव्रता से तेजी हो रही है, उन्हें लूटेगा कैसे अगर ये सरकार में नहीं आएंगे तो? आज एम्स की तादाद बढ़ रही है, आज रोड मैप में भारत दूसरे नंबर पे आ गया, चाइना को पछाड़ के। ये लूटेंगे कैसे अगर मोदी हटेगा नहीं तो? IIM, IIT, IIIT, कर्फ्यू मुक्त कश्मीर, सबसे बड़ा वर्ल्ड का चिनाब ब्रिज भारत के अंदर, सबसे बड़ी टनल, अटल टनल भारत के अंदर, ये सब लूटेंगे कैसे अगर मोदी हटेगा नहीं तो? आप समझिए, आज 25 से ज्यादा कंट्रियों ने सर्वोच्च सम्मान नरेंद्र मोदी को दे दिया। इनके टाइम में सैनिकों की गर्दनें आ रही थी, फुटबॉल पाकिस्तान में खेली जाती थी। आज अभिनंदन जैसा शूरवीर कोर से आ रहा है, वो कैसे आएगा अगर मोदी हटेंगे नहीं तो? इनकी तानाशाही चलेगी कैसे अगर मोदी हटेंगे नहीं तो? इनकी घूसपैठी चलेगी कैसे अगर मोदी हटेंगे नहीं तो? बिहार को दोबारा से जंगल राज बनाएंगे कैसे अगर मोदी हटेंगे नहीं तो? बंगाल में अंदर बंगाल फाइल जैसी पिक्चरें बन रही है, वहां बहन बेटियों का बलात्कार तीव्रता से होगा कैसे अगर मोदी हटेंगे नहीं तो? भाई आपकी ये सारी बात तर्क के तौर पे सही है, मगर कल हरियाणा में एक ऐसी चीज़ सामने आई जहां पर 3 साल पहले जिला पंचायत के चुनाव होते हैं, कुलदीप जी चुनाव जीत के जाते हैं, मगर 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलता है, रोहित या मोहित नाम है, उनको न्याय मिलता है और उनको विजय घोषित किया जाता है। तो सवाल तो उठेंगे ना कहीं तो दिक्कत है चुनाव में। और भाई साहब अगर दिक्कत है तो मैं तो कह रहा हूँ शुरुआत करो ना। अगर दिक्कत है तो इसका मतलब है पूरे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित है, सबको तबाह कर दोगे, निरस्त कर दोगे। हमारे टाइम का क्या है? ऊपर से राहुल गांधी कह रहे हैं मुझे वीडियो दो, मैंने किसको वोट डाला, मेरा राइट है ना डालने का, आपको क्यों मैं वीडियो दूं अपनी कि मैंने किसका बटन दबाया? इस हिसाब से तो आधे चमचे जेल में चले जाएंगे, क्योंकि शराब ली कांग्रेस से और बटन दबाया भाजपा का, उन्होंने फंस जाएंगे राहुल गांधी और उनके फॉलोवर्स। अरे कोई देश का नागरिक शराब लेके वोट नहीं दबाता किसी का। अरे यार छोड़ दो, आपको भी पता है और हमें भी पता है कैसे। अभी देख लीजिए वो पप्पू यादव नोट बांट रहे 500 की गड्डी, उससे पहले तेजस्वी यादव गांव में जाकर के गोभी खरीद रहा था 1000 रुपए की। गरीब की गोभी 20 रुपए की नहीं बिक रही है दिल्ली जैसे शहर में। ये बिहार में वोट लेने के लिए एक फूल 1000 रुपए का खरीद रहा है, उनको रिश्वतें दे करके। क्या चल रहा है ये देश के अंदर आप बताएंगे? यही लालू प्रसाद यादव पिछले साल जब इलेक्शन नहीं था तो लालू और राहुल गांधी को मटन बनाना सिखा रहे थे, प्याज के अंदर कैसे मटन गलाया जाता है ये सिखा रहे थे, प्रियंका गांधी के लिए ले जाओ ये सिखा रहे थे, और आज मंदिर में माथा टिकवा रहे हैं। ये क्या हिंदुत्व क्या मजाक है क्या? आप बताइए। ये कृष्ण भक्त जन्माष्टमी पे तो हमने नहीं देखा कि कृष्ण जो जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते, लेकिन उसकी इफ्तियार की पार्टियों में टोपी पहन करके ये जाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अभी जब चुनाव आयोग ने SIR की प्रक्रिया बिहार में की तो उसमें आधार कार्ड और आपका राशन कार्ड, ये वोट जो प्रूफ थे ये मान्य नहीं थे। मगर आज देखा जाए कि राजस्थान में एक हॉस्पिटल में जब एक व्यक्ति के पास, प्रोफेसर के पास आधार कार्ड नहीं होता तो डॉक्टर इलाज करने के लिए मना कर देता है। एक तरफ कहते हैं मेरा आधार मेरी पहचान, और दूसरी तरफ कहते हैं कि वोटर ID कार्ड में वही डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, और कोर्ट कहता है कि हाँ ये चलेगा। ये कहीं नहीं लिखा है जी। आप चले जाइए अभी मेट्रो में चले जाइए, अगर मेट्रो के अंदर चेकिंग हो रही है, फॉर एग्जांपल आपका आधार कार्ड मांगेंगे, आप वो नहीं, अपना लाइसेंस दिखाइए, आप पासपोर्ट की कॉपी दिखाइए, आपके पास कई चीजें ऐसी हैं जिनको आप अपने ID प्रूफ के तौर पे यूज कर सकते हो। लेकिन आपको आपका अधिकार तो जानना आना चाहिए। आपको हमारे लोगों को अपना अधिकार पता नहीं है। हम जाते हैं हमारे घर के अंदर, भैया पेड़ का तना घुस गया, हम एक छोटे से वो टाल देता है। अरे अपनी एजुकेशन का इस्तेमाल करो ना, ट्वीट करो, ऑनलाइन Gmail पे उसके कंप्लेंट डालो, अफसरों को टैग करो, वो आपको पता नहीं है। लिखत में दो, डायरी नंबर लेकर के आओ, RTI डालो, क्यों नहीं एक्शन हुआ? आप अपने राइट को समझिए। आप नेता के गुलाम बन के रहोगे, आप जीवन में तरक्की नहीं कर पाओगे। अगर अस्पताल के अंदर उसके आधार कार्ड को नहीं माना गया था, उसको रिटर्न में लिख के मांगना चाहिए था कि हाँ लिख के दे कि आधार कार्ड वैलिड नहीं इस दुनिया में। अरे उसका कोई वैलिड होगा, परिवार तो होगा उसका, उसको न्याय तो मिलेगा। ऐसे तो ना जाने कितनों के साथ ऐसा करेंगे ये लोग। बात कर रहे हैं। मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, बिहार में नरेंद्र मोदी जाते हैं, बिहार की जनता के लिए चूना लगाने का काम करते हैं, तेजस्वी यादव का कहना है, और बिहार की जनता नरेंद्र मोदी जैसे जो लोग चूना लगाते हैं उनको खैनी में रगड़ के खा जाते हैं, ऐसा तेजस्वी यादव का कहना है। भाई तेजस्वी जो है ना खैनी ज़्यादा खाता हुआ, चूना ज़्यादा खाता हुआ, इसलिए उसे खैनी और चूना याद आ रहा है। चुनाव के अंदर जो होता है क्या नाम, काम की बातें करनी होनी चाहिए, जैसे नरेंद्र मोदी जी करते हैं, नरेंद्र मोदी के मंत्री करते हैं, नरेंद्र मोदी के कार्यकर्ता करते हैं, मगर उसे चूना खैनी गोभी खरीद रहा है ये याद आ रहे चुनाव के अंदर। 9वीं फेल है ना, ऐसी बात करेगा चुनाव प्रक्रिया का, वो थोड़ी ना करेगा कि हम आए हैं हम ऐसा काम करेंगे।
हम आएंगे तो ऐसा काम करेंगे, मगर उन्हें जो है ना खैनी, नशा, गोभी, पत्ता ये सब याद आ रहे हैं, बाकी कुछ याद नहीं आ रहा। बिहार की जनता को लूट लूट के खा गया इन्होंने पहले, और अब जो है ना नरेंद्र मोदी आएंगे और एनडीए की सरकार बनेगी, 100% बनेगी, 100% बनेगी इसकी मोदी की सरकार वहाँ पे। आपने सुना नहीं तो लालू यादव का नारा लगा लगा वो चुगल चुलिया लालू जो है चारा चोर है, उसकी क्या सुननी है हमारे को, करप्ट है वो, कोर्ट ने उसको करप्ट करके रहा है, उसकी क्या सुनेंगे बताओ, हम क्यों सुने उसकी, हम करप्ट का आदमी की क्यों सुने? ये सुनेंगे जो विपक्ष में बैठे हुए एनडीए के सारे मिलके, ये बैठे हैं ना सारे जो इंडिया गठबंधन जो भी बनाया है, ये सुनेंगे, हम नहीं सुनेंगे करप्ट आदमी की।